तकरीबन सीरत की, मौज़ात रसूल की हर किताब में ये वाक़या मौजूद है। मिराज के हवाले से जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको लक़ब सिद्दीक़ अता फरमाया, इस दुनिया के अंदर जो हम रह रहे हैं, दो बंदे हर वक्त हर इंसान पर नज़र रखते हैं, यानी वो बंदे के लिए किरामन कातिबीन से कम नहीं होते। एक बंदे का यार होता है, दूसरा बंदे का दुश्मन होता है। जो बंदे का यार होता है वो हर वक्त अपने यार पर नजर रखता है कि मैं अपने यार की कौन सी नई खूबी देखूं, कौन सी नई बात सुनूं जिससे मुझे खुशी हो, मैं लोगों को बताऊं कि मेरा जो महबूब है, मेरा जो यार है वो बहुत अच्छा है, उसकी ये भी आदत है, उसकी ये भी आदत है। दूसरा जो बंदे का दुश्मन होता है वो भी बंदे पर हर वक्त निगाह रखता है। मेरा दुश्मन हर वक्त मेरे ऊपर नजर रखेगा, आपका दुश्मन हर वक्त नजर रखेगा कि कौन सा ऐसा मौका है जिस मौके के अंदर मुझे इस बंदे की खामी मिल जाए, इस बंदे की कमजोरी मिल जाए और मैं उस कमजोरी का फायदा उठाऊं। मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर एक नबी का सच्चा आशिक भी रहता था, दूसरा नबी का सच्चा दुश्मन भी रहता था। एक मोहब्बत के अंदर बेमिसाल बेमिसाल था, एक इश्क के अंदर बेमिसाल था। जो आशिक था बेमिसाल था, उसको अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। और जो अपनी दुश्मनी के अंदर, अपनी बदबख्ती के अंदर मुस्तफा के साथ बेमिसाल था, उसको अबू जहल कहा जाता है। अबू जहल ने दुश्मनी की इंतहा कर दी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मोहब्बत की इंतहा कर दी थी। जब मेराज का वाक़या हुआ, सरकार तशरीफ लाए, सहाबा किराम को बता रहे, अबू जहल का गुजर हुआ। उसने सुना कि अल्लाह का नबी कह रहा है कि मैं एक रात के अंदर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में भी गया, फिर वहाँ से पहले आसमान, दूसरे आसमान, सारा कुछ ये मामलात बताए, रब की बारगाह में, जन्नत, दोज़ख, ये सारी चीज़ें। मक्का वाले जानते थे कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का जो सफ़र है वो 1 महीने का सफ़र है। कितने महीने का? 1 महीने का सफ़र है। अबू जहल ने जब ये सुना, उसने कहा कि ये मक्का से मस्जिद अक्सा अगर हम जाए बैतुल मुक़द्दस, 1 महीने का सफ़र है, फिर वहाँ से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, जन्नत, दोज़ख की सैर, रब की बारगाह में हाज़िरी, इसके लिए तो कई महीने दरकार है, कितना टाइम चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं एक रात के अंदर, बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी और मैं एक रात के अंदर ये सारी चीज़ें देखकर वापस पलट आया हूँ। जब इसने ये सुना ना, इसने फौरन दौड़ लगाई हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ, कहा कि आज ये मौका है हजरत अबू बकर सिद्दीक को पटड़ी से उतारने का। आज वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन छोड़ देंगे जब ये अनोखी बात सुनेंगे। अबू जहल गया, उसने जाकर कहा, ए अबू बकर सिद्दीक एक बात तो बताओ। कहा पूछो। कहा कि कोई ऐसा बंदा है, किसी के पास इतनी ताकत हो सकती है कि वो यहाँ से मस्जिद अक्सा जाए और एक रात के अंदर चला भी जाए और वापस भी पलट आए? क्या ये हो सकता है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ताजिर आदमी थे, आपका भी आना जाना था, आपने कहा ये तो नहीं हो सकता, 1 महीने का सफ़र है तो एक रात के अंदर बना कैसे तय किया जा सकता है? तो फिर उसने कहा, फिर अगर कोई ये कहे कि मैं आसमानों पर गया, आसमानों की सैर की, ये देखा वो देखा, तो क्या एक रात के अंदर ये सारा कुछ हो सकता है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि नहीं हो सकता, कौन ऐसे कर सकता है? हाँ, रब की ताकत है, वो रब जैसे चाहे, लेकिन हमने जानते हैं सफ़र इतना है, एक रात के अंदर ये सारा कैसे हो सकता है? आप जानते हैं लोहार लोहे के ऊपर उस वक्त ज़रब लगाता है जब लोहे को लाल कर लेता है, जब लोहे को लाल कर लेता है। अब वो जब ज़रब मारता है, थोड़ा मारता है, तो फिर वो थोड़ा जो होता है, वो सट जो होती है, वो लोहे के ऊपर असर करती है। अबू जहल समझ गया, उसने कहा कि अब लोहे लाल हो गया है, काम तैयार हो गया है, अब मैं जब ये बात करूं अगली बात, तो ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन छोड़ देंगे। तो अबू जहल ने ये सारी बात करने के बाद कहा, अबू बकर जानते हो ये बात किसने कही है? कहा बताओ किसने कही है?